आज की वीडियो में हम देखेंगे कि आप माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के अंदर डमी डेटा कैसे जनरेट कर सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। ये मैंने माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को ओपन कर लिया है। अब माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के अंदर डमी डेटा जनरेट करने के दो तरीके हैं। एक तरीका ये है कि आप सिंगल क्लिक पे माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में डेटा जनरेट कर सकते हैं। दूसरा तरीका ये है कि हम मुख्तलिफ फार्मूलाज को यूज़ करते हुए हम डेटा जनरेट करते हैं। तो जो पहला तरीका है उसको हम सबसे पहले देखते हैं। पहले तरीके में आप ये कर सकते हैं कि आप अगर होम टैब पे क्लिक करें और यहाँ राइट साइड पे देखें तो एक ऑप्शन आपको नज़र आएगी आइडियाज़ के नाम से। एक्सेल के कुछ वर्जन्स में हो सकता है ये डेटा एनालिसिस के नाम से हो, लेकिन मेरे सामने ये आइडियाज़ के नाम से है, तो इस पर मैं क्लिक करूँगा और उसके बाद ये स्क्रीन मेरे सामने आएगी और यहाँ से आप क्लिक कर लें ट्राई सैम्पल डेटा। तो जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो एक्सेल आपको सैम्पल डेटा जनरेट करके दे देगा। अब आप इस डेटा को यूज़ कर सकते हैं मुख्तलिफ पर्पजेज़ के लिए। अब हम देखते हैं कि आप फार्मूलाज को यूज़ करते हुए एक्सेल में डेटा कैसे जनरेट कर सकते हैं। तो मिसाल के तौर पे ये एक शीट मेरे सामने है। इसमें अगर हम देखें तो पहला कॉलम उसमें एम्प्लॉई आईडी है, दूसरा डिपार्टमेंट है, तीसरा ब्रांच है, जो फोर्थ कॉलम है वो डेट ऑफ बर्थ है, ये फिफ्थ कॉलम जो है वो एज का है, फिर हायर डेट है, फिर हमारे पास एक कॉलम है ईयर्स ऑफ सर्विस का और एंड पे है सैलरी। तो ये डेटा अगर आपने जनरेट करना हो और जितने नंबर ऑफ़ रोज़ आप जनरेट करना चाहें आप कर सकते हैं। तो मुख्तलिफ फार्मूलाज हैं उनको यूज़ करते हुए हम ये डेटा सेट जनरेट करेंगे। तो राइट साइड पे अगर हम देखें तो कुछ इन्फॉर्मेशन यहाँ पे अवेलेबल है, जैसे डिपार्टमेंट्स को यहाँ मैंने अलग कर लिया, मुख्तलिफ ब्रांचेस को मैंने यहाँ लिस्ट कर लिया और डेट ऑफ बर्थ की जो रेंज है वो मैंने डिफ़ाइन कर ली। डेट ऑफ बर्थ की जो रेंज है उसको यहाँ डिफ़ाइन कर लिया। फिर हमने सैलरीज़ की रेंज रख ली कि जी मिनिमम सैलरी कितनी है और मैक्सिमम कितनी है। तो सबसे पहले हम एम्प्लॉई आईडी को जब वो जनरेट करते हैं, एम्प्लॉई आईडी को हम सिंपल रखेंगे, जैसे 1 से स्टार्ट करेंगे और नंबर आगे चलता जाएगा 1 2 3 4 5 6। तो 1 को हम टाइप करेंगे यहाँ। उसके बाद हम कंट्रोल की को प्रेस करके रखेंगे और इस कॉर्नर पे हम क्लिक करके इसको ड्रैग कर लेंगे। तो यहाँ तक हम ले जाते हैं। सीरीज़ को जो है वो जनरेट कर लिया, जो 1 से स्टार्ट हो रही है और अप टू 17 जा रही है। अब हम डिपार्टमेंट का कॉलम है उसको फिल कर लेते हैं। तो ये बेसिकली हमारे सामने जो डिपार्टमेंट्स हैं डिफरेंट वो ये हैं, इनको हम रेंडमली इस कॉलम के अंदर फिल करेंगे। इसमें जो फार्मूला है वो हम यूज़ करेंगे इक्वल साइन इंडेक्स ब्रैकेट स्टार्ट। उसके बाद आप अगर देखें तो यहाँ हमें एरे जो है ना वो प्रोवाइड करना होगा। तो ये हमारा बेसिकली एरे है, इसको हम हाईलाइट कर लेते हैं यहाँ से यहाँ तक। ये हमने देखा कि एरे को हमने सेलेक्ट कर लिया और यहाँ रहते हुए मैं इसको F4 की प्रेस कर दूँगा ताकि ये जो हमारी रेंज है वो फिक्स हो जाए। नीचे जब हम ड्रैग करें तो ये चेंज ना हो, तो इसको हमने फिक्स कर लिया। उसके बाद हम कामा देंगे। इसके बाद हम एक और फंक्शन यूज़ करेंगे जो है रेंज बिटवीन। तो RANDB लिखें, उसके बाद ये आ गया रेंज बिटवीन और टैब को प्रेस कर दें। अब ये रेंज बिटवीन यहाँ लिखा हुआ आ गया। उसके बाद अगर आप देखें तो रेंज बिटवीन के दो आर्गूमेंट आपको पास करने हैं, बॉटम और टॉप। मीन्स जो हमारा ये एरे है इस पर फर्स्ट वैल्यू और इसकी लास्ट वैल्यू हमने बतानी है। तो फर्स्ट वैल्यू को हम यहाँ पे 1 देते हैं, 1 है, और फिर कॉमा और टॉप वैल्यू टोटल कितनी वैल्यूज़ हैं हम उनको काउंट कर लेते हैं 1 2 3 4। तो यहाँ पे हम 4 दे देंगे। उसके बाद इसको ब्रैकेट को क्लोज़ कर देंगे और फिर एक और ब्रैकेट हम क्लोज़ कर देंगे। तो अब ये फार्मूला हमारा कंप्लीट हो गया। तो बेसिकली हमारा फार्मूला बना इंडेक्स, उसके बाद ये एरे इसको सेलेक्ट किया हमने, जो हमारे पास यहाँ पे इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट्स की, इसको हमने सेलेक्ट कर लिया। उसके बाद कामा रेंज बिटवीन और फिर हमने इस एरे में बताया कि जो बॉटम वैल्यू है और टॉप वैल्यू है, बॉटम वाली वैल्यू 1 से स्टार्ट होती है और टॉप इस एरे के अंदर 4 है, यानी टोटल 4 वैल्यूज़ हैं। इसके बाद हम एंटर को प्रेस करते हैं। तो ये अब देखें कि रेंडमली इसने रिसर्च डिपार्टमेंट को पिक कर लिया। अब हम इसी फार्मूले को नीचे कॉपी कर लेते हैं। ये इस कॉर्नर पे आप क्लिक करके ड्रैग करें और यही फार्मूला यहाँ तक हम कॉपी कर लेते हैं। तो आपने देखा कि जो डिपार्टमेंट्स हैं वो रेंडमली फिल हो गए। अब चूँकि यहाँ पे फार्मूला अप्लाई हुआ है, जैसे जैसे हम आगे मूव करते जाएंगे तो ये फार्मूला जो है वो चेंजेस इसमें लेके आता रहेगा। तो बेहतर ये है कि इसको फिक्स करने के लिए हम इन वैल्यूज़ को कॉपी कर लें, हाईलाइट कर लेते हैं, कंट्रोल C करें। उसके बाद ये फर्स्ट सेल पे आप क्लिक करें और इस पे जाएँ पेस्ट में और इसको वैल्यूज़ को पेस्ट कर दें ताकि फार्मूला यहाँ से ख़त्म हो जाए। अब आप देखेंगे ऊपर तो इसका फार्मूला जो है ना हमने रिमूव कर दिया और अब ये जो डिपार्टमेंट्स हैं ये हमारे इस कॉलम के फिक्स हो गए। अब हम आगे चलते भी जाएंगे, फार्मूलाज हम यहाँ अप्लाई करते जाएंगे तो इनमें कोई चेंज नहीं आने वाली। तो इसलिए जैसे जैसे हम आगे भी बढ़ेंगे तो ये काम हम बाकी कॉलम्स के साथ भी करते जाएंगे। इसके बाद हम ये ब्रांच का कॉलम है इसको फिल कर लेते हैं। तो ब्रांचेस हमारे सामने ये मौजूद हैं।
और एग्जैक्टली जैसे यहाँ पे हमने फार्मूला लगाया था, हम यहाँ पे भी फार्मूला वैसा ही लगा लेंगे। इसमें एक डिफरेंस ये है कि जो यहाँ पे हमने फार्मूला लगाया था तो हमने इस एरे को, रेंज को सिलेक्ट किया था, लेकिन हम ये भी कर सकते हैं कि हम एरे का नाम भी डिफ़ाइन कर सकते हैं। जैसे मैं अगर इसको हाईलाइट करूँ तो ये अगर लेफ़्ट साइड पे मैं आपको दिखाऊँ जूम करके, तो ये आप देख रहे हैं कि यहाँ पे ब्रांच लिखा हुआ आ रहा है। तो इसको मैंने नाम इसका जो है वो ब्रांच डिफ़ाइन किया है। यहाँ मैं क्लिक करके इसका नाम चेंज भी कर सकता हूँ और यही नाम मैं फार्मूले में भी यूज़ कर सकता हूँ। तो हम देखते हैं कि बजाय हम रेंज के, हम इस एरे का नाम जो है ना वो फार्मूले में यूज़ करके देखेंगे इस दफ़ा। तो अगेन यहाँ फार्मूला हम लिखते हैं इक्वल साइन इंडेक्स ब्रैकेट, और उसके बाद हमने एरे बताना है कि इसमें हमारा एरे जो इंडेक्स का एरे है वो कौन सा है। तो बजाय रेंज के मैं इस दफ़ा जस्ट लिख लेता हूँ ब्रांच। तो ये देखें जब मैंने इसको नाम डिफ़ाइन किया हुआ था तो जैसे मैंने BRAN लिखा तो ये ब्रांच लिखा हुआ भी आ गया। तो जस्ट मैं टैब प्रेस करूँगा तो ये ब्रांच कंप्लीट हो जाएगा। तो अब आप देखें इसने इसको हाईलाइट कर लिया एरे को। तो इस तरीके से आप अपने एरे को नाम भी दे सकते हैं। उसके बाद कामा, और फिर हम इसके अंदर फार्मूला लिखेंगे रेंज बिटवीन का, RANDB, और फिर आप टैब को प्रेस करें और अब हम जो एरे है उसकी वैल्यूज़ दे देंगे बॉटम और टॉप। तो अगेन बॉटम की जो फर्स्ट वैल्यू होगी और टॉप की भी, इसकी भी जो नंबर ऑफ़ वैल्यूज़ हैं वो कितनी है 4, 1 2 3 4। तो यहाँ पे हम 4 दे देंगे और ब्रैकेट क्लोज, और एक और ब्रैकेट क्लोज हो जाएगी मेन फार्मूले की। तो हमारा अब ये फार्मूला बन गया इंडेक्स। उसके बाद हमारा एरे है जिसका नाम हमने ब्रांच रखा है, एंड देन फिर उसके अंदर फार्मूला हमने रेंज बिटवीन का अप्लाई किया और ब्रैकेट को क्लोज़ कर लिया। तो ये फार्मूला हमारा कंप्लीट हो गया। अब हम एंटर पे प्रेस करते हैं तो अब आप देखेंगे रैंडमली इसने ऑस्ट्रेलिया को पिक कर लिया यहाँ। तो इसी फार्मूले को हम जो है वो नीचे ड्रैग करते हैं बाकी एम्प्लॉइज़ के लिए। तो ये आप देखें कि ये फार्मूला अप्लाई हो गया और ये जो डिफरेंट ब्रांचेस हैं वो यहाँ से रैंडमली इस कॉलम में फिल हो गई। अब अगेन अगर आप ऊपर देखें तो हर सेल के ऊपर ये फार्मूला अप्लाई हुआ है। तो अब हम क्या करेंगे, जिस तरह हमने डिपार्टमेंट के लिए किया था यहाँ भी हम ऐसे ही करेंगे। इन ब्रांचेस को हाईलाइट कर लेंगे, Ctrl+C करेंगे, कॉपी कर लिया, और फिर हम फर्स्ट सेल पे क्लिक करके इसको पेस्ट वैल्यूज़ कर लेंगे। तो अब आप देखें कि यहाँ पे हमने फार्मूला जो है वो ऑफ कर दिया। इसके बाद हम फिल करते हैं डेट ऑफ बर्थ एम्प्लॉइज़ की। तो हर एक एम्प्लॉई की रैंडमली हम डेट ऑफ बर्थ जो है वो यहाँ पे फिल कर लेंगे। तो बेसिकली डेट ऑफ बर्थ की जो रेंज है वो हमारे पास ये है। तो इसमें हम फार्मूला यूज़ करेंगे इक्वल साइन रेंज बिटवीन RANDB लिखा, फिर टैब को प्रेस करते हैं और इसके अंदर फिर हम डेट का फंक्शन यूज़ करेंगे, डेट टैब। और अब हम देखें कि डेट के बाद जब हम आए तो हमें जो प्रोवाइड करनी है वैल्यू वो ईयर प्रोवाइड करनी है, मंथ प्रोवाइड करना है और डे। तो ये जो हम पहले देंगे वो हमारी स्टार्टिंग ईयर, मंथ और डे होगा। तो ये स्टार्टिंग हमारा ईयर है 1975, कॉमा मंथ हमारा जो है वो जनवरी है 1, और जो डे है दैट इज़ 15, और इस ब्रैकेट को क्लोज कर लेते हैं। तो ये हमारी स्टार्टिंग डेट होगी, इसके बाद कामा होगा और फिर हम लेंगे एंडिंग डेट। फिर हम डेट का फंक्शन यूज़ करेंगे, डेट और टैब को प्रेस किया। उसके बाद अगेन हमें ईयर देना है, मंथ और डे। तो इसमें हमारा ईयर है 1999, कामा मंथ है 12 और जो डे है वो है 31। अब हम ब्रैकेट क्लोज करते हैं और मेन फार्मूला जो है रेंज बिटवीन का उसकी ब्रैकेट भी हम क्लोज कर लेते हैं। तो ये बेसिकली हमारा फार्मूला बन गया रेंज बिटवीन। उसके बाद हमने स्टार्टिंग डेट के लिए, उसके बाद हमने डेट के फंक्शंस 2 दफ़ा यूज़ किए, एक स्टार्टिंग के लिए और एक एंडिंग के लिए। तो अब हम एंटर प्रेस कर देते हैं। तो अब आप देखें कि ये डेट उसने रैंडमली पिक की है और इसी फार्मूले को हम ड्रैग करते हैं नीचे। तो ये हमारे सामने डेट ऑफ बर्थ जो है ना वो हर एम्प्लॉई की जो डेट ऑफ बर्थ है वो आ गई रैंडमली। अगेन हम इन डेट्स को हाईलाइट करेंगे, कॉपी कर लेते हैं और फर्स्ट सेल में जाके इनको पेस्ट करते हैं दोबारा एज ए वैल्यू। उसके बाद हम हर एम्प्लॉई की जो एज है उसको कैलकुलेट कर लेंगे। तो बेसिकली एज हम डेट ऑफ बर्थ की बेसिस पे जो है ना वो कैलकुलेट करेंगे। उसके लिए हम फार्मूला लिखेंगे इक्वल साइन इंट और फिर टैब प्रेस करें और उसके बाद फिर हमने एक फंक्शन यूज़ करना है, ब्रैकेट स्टार्ट करें टुडे का, क्योंकि हमने जो आज की डेट है उससे बेसिकली हमने माइनस करना है इस डेट को, ये जो एम्प्लॉई की डेट ऑफ बर्थ है। और जब माइनस कर लेंगे उसके बाद फिर हम इसको डिवाइड कर लेंगे 365 पे, यानी 1 ईयर पे। तो ये हमारा फार्मूला कंप्लीट हो गया। फार्मूला हमने लिखा इंट का, उसके अंदर हमने टुडे का फंक्शन यूज़ किया, यानी जो आज की डेट होगी सिस्टम की उसमें से वो डेट ऑफ बर्थ को माइनस करेगा और फिर जो वैल्यू आएगी उसमें 365 पे डिवाइड कर देगा। अब हम इसको एंटर प्रेस करते हैं तो ये हम देखेंगे इस एम्प्लॉई की जो एज है वो इसने कैलकुलेट कर ली। अब इसी फार्मूले को हम नीचे ले जाते हैं।
अगेन हम इन वैल्यूज़ को हाईलाइट कर लेंगे, कंट्रोल सी प्रेस करते हैं और यहाँ पे क्लिक करके इसको पेस्ट वैल्यूज़ कर देते हैं ताकि ये फार्मूला रिमूव हो जाए और जो वैल्यूज़ हमने जनरेट की हैं वो फिक्स हो जाए। इसके बाद ये हायर डेट है, तो जैसे फार्मूला हमने यहाँ पे एंटर किया था वही फार्मूला हम यहाँ पे भी एंटर करेंगे हायर डेट के लिए। और जो हायर डेट की हमारे पास रेंज है वो ये अवेलेबल है, पहली डेट ये है और एंडिंग डेट ये है। तो ये फार्मूला हमारे सामने बन गया, रेंज बिटवीन, और फिर हमने स्टार्टिंग डेट के लिए एक फार्मूला यूज़ किया और फिर एंडिंग डेट के लिए हमने एक और फार्मूला यूज़ किया। अब हम एंटर प्रेस करते हैं तो ये हमारे सामने डेट जो है वो जनरेट होगी। अब हम इसी को ड्रैग करके नीचे ले आते हैं तो ये डेट्स हमारे सामने आ गई। अब यहाँ डेट्स डिफरेंट आई थी क्योंकि मैंने यहाँ इस कॉलम की जो है वो डेट का फॉर्मेट चेंज किया था, तो इसलिए ये डेट इस तरह की है और ये डेट इसने इस तरह की दी है। इसका मैंने जो कॉलम का फॉर्मेट है उसको चेंज नहीं किया था, तो इट डजेंट मैटर एक्चुअली, जो भी फॉर्मेट यहाँ पे आए आपको सूट करे आप वो वाला अडॉप्ट कर सकते हैं। अब अगेन हम ऐसा करते हैं कि इस डेट्स को हम फिक्स कर लेते हैं, इनको कॉपी करते हैं, पेस्ट में जाके इसको वैल्यूज़ एज ए वैल्यूज़ हम पेस्ट कर देते हैं। उसके बाद हमने ईयर्स ऑफ सर्विस जो है ना वो कैलकुलेट करनी है ईच एम्प्लॉय की। तो अगेन जैसे हमने ये एज को कैलकुलेट किया था, हम ईयर्स ऑफ सर्विस इसी तरीके से बेस्ड ऑन हायर डेट जो है ना वो हम कर सकते हैं। तो उसके लिए अगेन हम वही फार्मूला यूज़ करेंगे इंट का, लास्ट में ब्रैकेट क्लोज हो जाएगी। तो ये फार्मूला हमारा कंप्लीट होता है इंट टुडे, यानी जो आज की डेट है वो सिस्टम से उसने पिक करनी है और फिर उसमें से ये जो हाई डेट है माइनस करके जो वैल्यू आएगी उसमें से 365 पे उसने इसको डिवाइड कर देना। तो एंटर प्रेस करते हैं तो अब ये हम यहाँ देख सकते हैं कि ये ईयर्स ऑफ सर्विस जो है ना वो ईच एम्प्लॉइज़ की यहाँ पे कैलकुलेट हो रही है, ये 21 ईयर। और अब हम इसको फार्मूले को ड्रैग करके नीचे ले आते हैं। अब आपने देखा हर एक एम्प्लॉय की जो ईयर्स ऑफ सर्विस है विद ऑर्गेनाइजेशन वो भी हमने कैलकुलेट कर लिया। अगेन हम इसको हाईलाइट कर लेते हैं, कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पे इनको पेस्ट कर लेते हैं एज ए वैल्यू ताकि ये फिक्स हो जाए। अब फाइनली सैलरी को रैंडमली हम जनरेट कर लेते हैं इन वैल्यूज़ की बेसिस पे। तो उसके लिए अगेन हम रेंज बिटवीन का फार्मूला यूज़ कर सकते हैं। तो इक्वल साइन RANDB और टैब को प्रेस करें। उसके बाद जो बॉटम की वैल्यू है वो है 70,000, कॉमा जो टॉप वैल्यू है हमारी 250,000, ब्रैकेट क्लोज करते हैं और एंटर प्रेस कर देते हैं। अब इस फार्मूले को हम ड्रैग कर देते हैं तो ये आप देखें कि हमने सैलरीज़ भी सब एम्प्लॉइज़ की जो है वो रैंडमली जनरेट कर ली। अब इन वैल्यूज़ को हम जो है वो कॉपी कर लेते हैं और अगेन हम इसको पेस्ट कर लेते हैं एज अ वैल्यू ताकि ये फार्मूला यहाँ से रिमूव हो जाए और हमारी जो वैल्यूज़ हैं वो फिक्स हो जाएं। तो यूँ हमने अपने एम्प्लॉइज़ का जो डेटा है वो रैंडमली जनरेट कर लिया। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक कर दें, शेयर कर दें, और अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल के बटन पर ज़रूर क्लिक कर दें ताकि फ्यूचर में हम जो भी वीडियो अपलोड करें उसकी इन्फॉर्मेशन फ़ौरन से आप तक पहुँच जाए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।